देखिए, अगर आप राम भक्त हैं, अगर आपके अंदर कुछ मलाल है, लेकिन आप यहाँ अवध वासियों को इस तरह से ना करें। आप आए, दर्शन करें, देखिए कितना दिव्य दरबार है। एक बार हम अपने कैमरामैन शिवराज जी से कहेंगे दिखाएं कि हनुमानगढ़ी का दिव्य दरबार है। हनुमान जी के दर्शन के लोग कितनी भीड़ लगी हुई है, और यहीं से आप देखिए अयोध्या के राजा इनको बोला जाता है, पूरा रक्षा यही करते हैं। और इसलिए इस बार जो दीपोत्सव होगा और खास होगा, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि आपने कहा, आइए आप कहाँ जा रहे हैं शिवराज जी? इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास बता रहे हैं कि 30 तारीख को हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। उसमें फिर दुगना उत्साह हो जाएगा। देखिए, क्योंकि जब भगवान यहाँ से जब उनका समय जब गुप्त होने का समय आया, तो भगवान सभी लोग गुप्तार घाट में जाके गुप्त हो गए। लेकिन परंतु हनुमान जी यहाँ रह गए। हनुमान जी को उन्होंने आज्ञा दिया, आदेश दिया कि आप मरे जाने के बाद में आप अयोध्या का संचालन करना जैसे भी होगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी हमेशा सदैव हनुमानगढ़ी पर विराजमान रहते हैं। एक राजा के अनुसार, जिस प्रकार से राजा जब नहीं रहता है, जिसका अपना कार्यभार संभाल देते हैं, वो अपना संभालता है, उसी प्रकार से हनुमान जी अयोध्या में अगर देखा जाए तो हनुमानगढ़ी पर आकर के सबसे पहले दर्शन करते हैं, फिर रामलला को दर्शन जाते हैं। ऐसा नियम है, क्योंकि जब तभी सफल किया जाता है। और पहली बात, भगवान देखिए जब मंगल करते हैं तो प्रभु और ही मंगल करते हैं कि उत्सव के साथ में एक नया उत्सव जोड़ दे कि हनुमान जयंती भी पड़ रहा है। इसी साथ में दुगनी उत्साह है कि लोग साथ में जो अयोध्यावासी में है। आजकल के लोग तो युवा में चलता है कि हम हनुमान जी को मानते, ये करते हैं। तो साथ में देखिए दोनों का जब इकट्ठा आ रहा है उत्सव मनाने का समय, तो लोग जो नौजवान युवक है वो भी सब साथ मिलजुल के उत्सव मना रहे हैं। इस बार जो दीप आप लोग कह रहे हैं 28 लाख दिए जलाएंगे, जी, एक तो इतिहास में पूरे एक सुनहरा नया पन्ना जोड़ दिया जाएगा कि अयोध्या में 28 लाख दीप उत्सव दिवाली के समय, जिसमें हनुमान जयंती के साथ में मनाया जा रहा है। इस बार दीपोत्सव में आप लोग क्या, आप कहाँ से आए, क्या नाम आपका? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। हम लोग सासाराम बिहार से आए हुए हैं। अरे वाह। और यहाँ देख रहे हैं हम हर साल की तरह दिवाली, जैसे दिवाली का तो सृजन यहाँ से हुआ है, तो दिवाली यहीं से मनते आ रहा है सालों से। तो इस बार हम लोग सोचे कि दिवाली यहाँ का देखते हैं। हम लोग कभी देखे नहीं थे, और राम मंदिर बन जाने के बाद पूरे देशवासियों के मन में, मंदिर बनने के बाद पहली बार आप आए? मंदिर बनने के बाद हम एक बार आए थे, लेकिन अच्छे से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। इस बार सोचे कि अच्छे से घूम के दिवाली देख करके, सरयू नहा करके। 27 से लेकर 30 तक रहेंगे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हम लोग रहेंगे परमानेंट, और 27 से 30 तक दिवाली तक। और उसके बाद फिर पहला दिया अयोध्या में, उसके बाद अपने घर में। पहला दिया अयोध्या में, इसके बाद हम दिया जलाएंगे अपने अपने घरों में। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं पनियरा से आया हूँ, महाराजगंज जिले से। मेरा नाम ऋतिक है। और मुझे बहुत ही खुशी है कि दिवाली इस बार अयोध्या में मनाया जा रहा है। मतलब 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें आप क्या, मतलब कि जो अवध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, कितने लोग कैसे मिलकर बहुत बड़ा आयोजन कैसे? हाँ, पूरे जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी जो वगैरह है यहाँ पे जो है, सब लोग साथ में, जितने हमारे स्टूडेंट कॉलेज के हैं, स्कूल के, सब लोग आकर के उनको यहाँ पे उनको सम्मिलित किया जा रहा है। और वो लोग बस जोर तोड़ से लगे मतलब क्या रंगोली बना रहे हैं, रंगोलियों पे आप दिया बना रहे हैं, और दिवाली जला रहे हैं। किसी पे चित्र पे जो चित्रकलाएं बनते हैं, आजकल लेजर लाइट जो बनता है, डिजाइनिंग बनती है, उस पर लोग दिया बना रहे हैं। अभी जाके आप रामपड़ी में देखेंगे तो एक डिजाइन, कोई भगवान के दोहे हो गए, जैसे कोई हनुमान चालीसा हो गया, राम जी का नाम हो गया, ओम का हो गया आकार, उस पर दिया बना रहे। वो चित्र पे दिया का उत्सव बना करके उसको प्रज्वलित करके आकर कोई देखेगा, दिया जल के साथ में एक उनको एक चित्र दिखाया जाएगा, जिससे वो लगे कि एक इस तरह से भी भगवान का मनाया जा सकता है उत्सव। जो दीपोत्सव मन रहा है, उस पे दिए का भी एक पूरा एक डिजाइन बना के उसके बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा। आप कहाँ से आए और किस तरह से आप? ये मेरा नाम सोनू है, हम बनारस से आए हैं। काफी दिनों से हाँ, काफी दिनों से मेरा मन था कि हम राम जी के दर्शन करें, राम मंदिर में आए, लेकिन प्लान बन नहीं पा रहा था। तो अभी आज अचानक से दिवाली के समय पे सुना कि बहुत भीड़ हो रही है और छुट्टी मिला, तो बस छुट्टी लेके चले आए। तो आप और फिर रुकेंगे? नहीं, अभी तो रुक नहीं पाएंगे, थोड़ा काम की वजह से। कैसा लग रहा है इस बार जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप आए? बिल्कुल अद्भुत है। अयोध्या कैसे लग रही है आपको? बिल्कुल अद्भुत है। और यहाँ आते ही ऐसा फील हुआ ना कि जैसे बजरंगबली यहाँ स्वयं वास करते हैं, क्योंकि स्टेशन पे उतरते ही चारों तरफ जैसे हर तरफ बंदर ही बंदर थे। तो मतलब एक वाइब ही अलग है यहाँ की। तो आप आए हैं, कितने दिन बाद आप अयोध्या आप आए? आप कहाँ से आए हैं बताएं जरा। अयोध्या से आज आया है। आप कहाँ से आए? कहाँ से? तेलंगाना से। अरे वाह, बहुत सुंदर मूर्ति है, अच्छी सुंदर मूर्ति। जय श्री राम। तो आप अंदर गए, दर्शन किया, आपको कैसा लगा? प्रभु श्री राम की जो मूर्ति आप लोग देखते हैं, खो जाते हैं उसमें। తన్మయమైపోయింది స్వామి మన దగ్గర ఉన్నట్టున్నారు స్వామి జై శ్రీరామ్ अच्छी बहुत सुंदर मूर्ति है। अच्छा, कैसा लगा अयोध्या? अयोध्या कुछ बदली नजर आई आपको? अयोध्या श्री राम मन मंदिर में शुभ काम। मैम, आप कहाँ से आई और इस बार अयोध्या की जो दीपोत्सव है? చూసేసరికి చాలా మనసంతా పరవశించిపోయింది. చాలా అద్భుతం, చాలా అద్భుతం. अरे अद्भुत है, अद्भुत। कैसी लगी अयोध्या आपको? చాలా అద్భుతంగా ఉంది। अरे आप अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आए कि इसके पहले भी आए थे? నాకు తెలుగు వచ్చు, ఇంగ్లీష్ రాదు, హిందీ రాదు, తెలుగు వచ్చు। అద్భుతంగా ఉంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది, ఆశ్చర్యంగా ఉంది, బాగుంది। పవర్ఫుల్ ఉంది కాబట్టి।
देखिए ये भाषा है, इसमें भाव छुपा हुआ है, हर कोई अद्भुत है। कुछ कहना है, कुछ बातें ऐसी हैं। भजन एक सुनाते हैं। आप हाँ भजन सुनाइए। देखिए राम भक्त तमाम सब जुड़े हुए हैं। हाँ। देखिए दिवाली तो जब राम जी अयोध्या लौटे थे तब मनता है, लेकिन हम जो भजन सुना रहे हैं ये जब उनके शादी होने जा रहे हैं दोनों लोग का, तब का गीत हम लोग तरफ गाया जाता आप बगल में जरा कुर्सी से भी आते हैं ना। हाँ, अच्छा ठीक है। तो हम लोग तरफ उनको गाली दिया जाता है, तो ऐसे प्यार से, तो वही शादी का भाव है कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, तुहरा से पूछूं हम ए धनुष धारी, तुहरा से पूछूं हम ए धनुष धारी, एक भाई गोर काहे एक काहे कारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। समय थोड़ी कम है, पूरा भजन नहीं सुना पाएंगे। दुर्गा जी इस बार दीपोत्सव में आप भी आए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, माना जा रहा है कि इस बार इतिहास बना देंगे अयोध्या वाले हम लोग। तो किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं अयोध्या में? बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? गोंडा से। गोंडा से। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार है, इसके पहले भी आए थे? नहीं, हम तो बराबर महीने में आते रहते हैं। आते रहते हैं। अरे वाह, अद्भुत है। इस बार अयोध्या कितनी बदली नजर आ रही है? बहुत ज्यादा, 99%, 100%। हाँ, क्या बदलाव दिखा आपको? बहुत पहले तो सब उजड़ा पुजड़ा था और कोई व्यवस्था नहीं थी, और उसके बाद में इतनी रोचकता नहीं थी, इतनी जनता नहीं आती थी, तो तमाम नाना प्रकार की 500 सालों के संघर्ष के बाद जो अपना मंदिर बन के तैयार हुआ, तो फिर वो भाव, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे लोगों से बात करूं, भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गया। बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद, भगवान की कृपा से जो है लोग बड़े प्रसन्न हैं। पुजारी जी आपके पास तो तमाम भक्त आ रहे, मैं देख रहा बहुत बिजी थे आप। जी जी बोलिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है जी। दीपोत्सव की क्या अयोध्या में तैयारियां हैं इस बार? जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है उत्सव और सामूहिक लोगों का बहुत उत्सव वर्णन नहीं किया जा सकता। उत्सव इतना है कि जैसे कहा जाता है राम जी जब चले गए थे तो अयोध्या अनाथ हो गई थी, लेकिन जब राम जी आ गए तो जैसे किसी का पुत्र ना हो और उसको पुत्र प्राप्त हो जाए, जो आनंद मिल जाता है उससे लाखों गुना, कई गुना अयोध्या वासियों का प्रेम और उत्सव मिल गया था। और उसी प्रकार जो 500 वर्षों का राम भक्तों का लालसा था, वो जो लालसा आज पूरी हुई है, 22 तारीख को पूरी हुई थी। और पहली बार जो राम जी के आने की खुशी में अब की बार दीप उत्सव मनाया जा रहा है, उसका आनंद तो कहा नहीं जा सकता मुझ से। कह रहे हैं कि इस बार तो 25 से 28 लाख दिए जला के एकदम इतिहास बिल्कुल बना देंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसके आगे फेल हो जाना चाहिए तो। अच्छा। क्योंकि जब राम जी आए तो उनका तो अरे दूसरे का, हमारा सबका रिकॉर्ड बनना चाहिए। लेकिन भगवान का कोई रिकॉर्ड कहा जा सकता है? दूसरे का, मनुष्य का रिकॉर्ड कहा जाता तो भगवान है, उनका रिकॉर्ड तो छोटी बात होगी, तुच्छ बात होगी ना। अच्छा, इस बार जो है अयोध्या, आप तो बहुत शुरू बचपन से ही रह रहे हैं, अयोध्या में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? अयोध्या में जिस प्रकार से पहले देखा जाता था, लोग आते थे और ऐसे दर्शन चले करके जाते थे, लेकिन अब जो आते हैं वो पहली बार अयोध्या देख कर ही चौंक जाते कि अयोध्या क्या दिव्य और क्या छटा लग रही है। आजकल दूसरे लोग जो कहते हैं कि हम अयोध्या को भव्य बनाएंगे, अरे भाई तुम भी तो पहले थे, क्यों नहीं भव्य बनाए? है कि नहीं बात? जो कहते हैं कि हम अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब इससे ज्यादा स्मार्ट आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखिए और भी लोग हैं, सुरा भाई दिखाते रहिए, यहाँ तमाम सारे लोग हैं। कहाँ से आप आई हैं इस बार? हम लखनऊ से हैं। अरे लखनऊ हनुमान सेतु बाबा नीम करौली से आए। नीम करौली से आए? हाँ। तो अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, तो अभी उसके पहले आई थी कि अभी प्राण प्रतिष्ठा में पहली बार? नहीं, अभी पहली बार आए। कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है साक्षात राम यही है। हाँ, मंदिर में आप दर्शन करने गए, कहते हैं जो मूर्ति है उसके दर्शन में एक अलौकिक छटा लगती है, लगता है कि कुछ दिव्य अनुभूति हो रही है। दिव्य अनुभूति हो रही है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।
जो मंदिर के संघर्षों के बाद बना, वो मंदिर में जाने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, हम लोगों की जो भक्तों की कामना थी वो पूर्ण हो गई? पूर्ण हो गई, बिल्कुल। कैसा मंदिर आने के बाद कैसा अनुभव आपका रहा? मैं हनुमान सेतु मंदिर से हूँ और बाबा नीम करौली पे वहीं पे आश्रम पे वहीं हम अपनी सेवा देते हैं बाबा जी की। और मैं यहाँ पर 2 बार आ चुकी हूँ। तो मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा और कितना मेरे अंदर क्या ऊर्जा आ रही है, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ। अद्भुत लीला है यहाँ की। हाँ, बहुत ऊर्जा आ रही है। मेरे कहने के लिए शब्द नहीं है। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि जो दीपोत्सव मनाया जाएगा उसमें 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। जी जी, वो त्रेता युग की याद दिलाने की बात चल रही है। जी हाँ, तो आप उस बार रहेंगी कि आप जाएंगे? अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर भगवान चाहेंगे तो मैं अवश्य आऊँगी। इस बार की जो दीपोत्सव है काफी खास है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसके पहले आए थे कि अभी पहली बार आ रहे हैं आप? सर, मैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी कई बार आ चुका हूँ और 22 जनवरी को जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ उसके बाद से कई बार आने का मौका मिला मुझे। प्रभु की बहुत असीम कृपा है और हनुमान जी के यहाँ पे भी आता रहता हूँ, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी लखनऊ से ही हूँ, सब लोग साथी में हैं, हम लोग हनुमान सेतु से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, वो अपना अनुभव बता रहे थे, भावुक हो गए, उनको आंखों में आंसू आ गया था कि लंबे संघर्षों के बाद जब हम गए अपने प्रभु श्री राम को देखे, जो टेंट से निकल के आए मंदिर में, भावुक हो गए लोग, बोल नहीं पा रहे। सर, वैसे ही सबको होता है, एक लोगों क्या सभी की वही हाल होता है कि हमारे भगवान इतने दिनों से, मतलब इतने दिनों बाद उनको इतना अच्छे से मंदिर बन रहा है और हमारे सरकार की जो है बहुत बड़ी भूमिका है ये सब करने में, तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मोदी जी और योगी जी को। और हम सब लोग भारतवासी सब लोग मिलके और भव्य मंदिर का निर्माण हो, पूरी कोशिश की जाएगी सर। मंदिर से जो बन रहा है, लग रहा है कि मंदिर बहुत ही अच्छा बन रहा है सर, मेरे सपनों वाला क्या ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है। और यहाँ पे मतलब ऐसा तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से अयोध्या जी का विकास होगा और इस तरीके से मंदिर का निर्माण होगा। बालाजी, आप यही अयोध्या से रहने वाले हैं? कैसा है, कैसा लग रहा है अयोध्या? हाँ, बढ़िया, अच्छी अयोध्या नगरी बनी है। मोदी जी ने बड़ी अच्छी सजावट करी, बहुत अच्छी रास्ता और सब व्यवस्था बढ़िया बनी है। जो जिस मंदिर की कल्पना आप लोगों ने की थी हमारे प्रभु का ऐसा मंदिर होगा, वो लग रहा है कि मंदिर बन गया वैसा ही? अबे नहीं बना है, बन रहा है। मतलब वो लग रहा है कि नहीं, हमारे कल्पना वाला मंदिर है। हाँ, कल्पना वाला मंदिर बन रहा है। ऐसी इच्छा ऐसी मोदी जी बनवाए रहे। बहुत अच्छी मंदिर, विश्व में ऐसा मंदिर नहीं बने ऐसा बन रहा है। ऐसा मंदिर मोदी जी बनवाए रहे। अरे वाह, क्या कहना चाहेंगे आप? जब मंदिर बना कुछ भजन सुनाएंगे आप प्रभु श्री राम का? सुनाएंगे। हाँ, सुनाएं। हम ज्यादा नहीं बोल पाऊँ, हम ज्यादा नहीं पढ़े लिखे, ज्यादा नहीं बोल। भजन में पढ़ना लिखना क्या है? भजन का है। हाँ, देखिए यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो आप देखिए राम भक्त आए हैं, उनको लगता है कि जो 500 सालों के संघर्ष के बाद जो मंदिर बना, वो उनको अब वो साक्षात्कार दर्शन करके आ रहे हैं, वो भावुक हो जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली। आओ भाई, देखिए दिल्ली से हम लोग भी आए, दिल्ली से भाई साहब भी आए हैं। आइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर बात करते हैं। आप दिल्ली से आए तो मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार है, इसके पहले भी आए थे? मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ। हाँ, इसके तो पहले भी आ चुका हूँ। अभी जब मंदिर नहीं बना था उसके पहले भी आ चुका हूँ। तब आए थे? तो उस वक्त आपको लगता था कि हमारे प्रभु जी टेंट में रह रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग आती कि हमारा मंदिर ऐसा बनना चाहिए? वो जो आप सोचते थे अपने प्रभु के लिए मंदिर, वैसा आप लग रहा है कि अब सब हो रहा वैसा ही? मैंने तो देखिए उस समय भी नहीं सोचा था कुछ और अभी भी नहीं कुछ सोचता हूँ। मैं तो बस दर्शन करने आता हूँ प्रभु, बस कुछ है। ये सारा संसार ही उन्हीं का है, वो कहीं भी रहे, उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा थी तब तक वो टेंट में थे, अब उनकी इच्छा है, अब वो महलों में आ गए। अच्छा महाराज जी, जब प्रभु टेंट में थे उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती थी? अब महाराज जी हम तो तब तो दर्शन ही नहीं करने जाते थे, हम सोचते थे दर्शन कब करने जाऊंगा जब भगवान हमारे महल में आ जाएंगे। 500 सालों का इंतजार लोगों ने करते, उसको आप सौभाग्यशाली है फिर। और क्या, हम तो ये सोचता हूँ कि हमारा जीवन कितना सफल हुआ कि हम भगवान को टेंट में भी एक बार देखे। एक बार देखने के बाद भगवान से ही प्रार्थना की जब आप महल में आ जाएंगे तभी दर्शन करेंगे, और तब से कई बार गए। कठिन व्रत ले लिया था आपने? बहुत आनंद आया जब भगवान को अपने घर में या अपने महल में देखे तो बहुत सुख मिला। अच्छा, ये कह रहे कि हम तो प्रण लिए थे कि जब तक भगवान जी महल में नहीं आए हम दर्शन नहीं करेंगे। बड़ा लंबा व्रत लिया था। ये हम लोगों की पीढ़ी है, मतलब बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। बहुत है, क्योंकि हम लोग को टाइम मिला है कि देखने के लिए। पहले मिला नहीं था उस टाइम, और हम लोग को वो चांस है कि हम लोग देख पाए भगवान को। ये तो हम लोग का सौभाग्य, बहुत सौभाग्य बात है।
कितने संघर्षों के बाद ये मंदिर बन रहा है, इसको लेकर बहुत मतलब डिवोटी को उसको बलिदान देना पड़ा उसके लिए। इसके बाद ये चीज़ हम लोग को मिला है। आज जब आप मंदिर में, आप इसके पहले आए थे कि पहली बार आए? फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए। तो जब आप प्रभु के दर्शन करने पहुंचे, आपने सामने मूर्ति देखी, तो कैसी अनुभूति हुई? बहुत अनोखा, दिव्य। वो मतलब बयान नहीं कर सकते। आप कहाँ से आए दर्शन? कलकत्ता से। कलकत्ता से आप आए हैं। तो ये देखिए तमाम वो भक्त हैं, राम भक्त हैं, जो दिव्य अनुभूति कर रहे हैं, और इसमें लोगों को लग रहा है कि जो दर्शन करने आए थे उनका सपना पूरा हो गया। तमाम सारे भक्त हैं। तो देखिए यहाँ पे भी है। महाराज जी आइए, नीचे आइए। राम की पैड़ी को हमने देखा पूरी तरीके से बदल दिया गया। राम की पैड़ी में हम देख रहे हैं कि दिव्य जो दीपोत्सव, साथ साथ वहाँ पे जो लेजर लाइट्स लेके तमाम चीजें हो रही हैं, उससे लग रहा है कि अयोध्या एकदम बदल गई है। बदल नहीं, वो तो पूरा नज़ारा ही बदल गया है। जिस प्रकार से राम जी के समय में अयोध्या की गलियां, जब राम जी आए तो अयोध्या में ऐसी गलियां सजा दी थी कि कहने को क्या। स्वर्ण कलश सजवा दो बंधनवार। अयोध्या में तो पूरी ये अपनी जो विचार भजन के माध्यम से कहे ना, और स्वर्ण कलश में ऐसा जैसा क्या कहा गया। जब राम जी आए हैं तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि अयोध्या की गलियां किस प्रकार से सजाई। आप बताएं। तो पहले स्त्रियां जब राम जी आए तो स्वागत करते हैं, तो सुंदर सुंदर स्वर्ण के थाल में अक्षत लेती हैं। पीला अक्षत शुभ माना गया है, और पीली सरसों ली हुई है, दही ली हुई है, दूर्वा लिए हुए हैं, और गाते हुए जा रही हैं। क्या गाती है वो? भाव बताया। भाव तो उनका हम वहाँ का कह ही नहीं सकते कि कितना दिव्य भाव है। क्योंकि जो राम जी को जो एक बार देख लेता है या एक बार उनका स्मरण हो जाता है, वो बोल नहीं सकता है। किस प्रकार, तो जब राम जी जनकपुर जाते हैं तो जो सखी सीता जी को बताती है कि मैंने राम जी को देखा, तो मुख तो बता नहीं सकते, और नेत्र मुख तो देख नहीं सकते, और नेत्र देख सकते तो नेत्र बता नहीं सकते, और मुख देख नहीं सकते जो बता सकते हैं। तो हम भगवान के उस दिव्य धाम में हैं, और उनके दिव्य धाम का जो स्वागत और सत्कार, जो आनंद है, उसको तो मुख से तो भाई वर्णन नहीं कर सकते। आप लोग कहाँ से आए हैं? काशी से। अरे वाह, काशी विश्वनाथ आए हैं। तो अभी प्राण प्रतिष्ठा बाद पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आए थे? यहाँ पहली बार आए हैं। कैसा यहाँ पे आप मंदिर में आपको दर्शन करके कैसी अनुभूति? बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बहुत आनंद की आहुति हो रही है जी। तो जो मंदिर बना हुआ है, जो आपने मूर्ति देखी प्रभु श्री राम की जी, उसको देखने के बाद क्या फील हुआ? बहुत आनंदमय फील हुआ, और लगा कि प्रभु के दरबार में आए हैं तो, और मंदिर में भगवान के शरण में आने की जो आनंद है वो कहाँ मिलती है, उसको बयान नहीं कर सकते जी। इस बार आप इसके पहले आए थे कि? देखिए हम लोग सभी लोग वाराणसी से आए हैं, और भगवान जी इसके पहले आए थे। मंदिर बनने के बाद हम लोग पहली बार अभी आए हैं। तो पहले और अब में अयोध्या कितनी बदल गई? बहुत बदल गई है, ये शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। पहले जो विकास था, रोड थे पूरे, सब कुछ पहले से बहुत परिवर्तन हो गया है, और मंदिर में भी जो भव्यता, नव्यता और दिव्यता भी दिख रही है, वो अलग ही है, कोई तोड़ नहीं है उसका। मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जो दर्शन करके आए हैं, जैसे ये भी थोड़ा भावुक हो जा रहे हैं। जो लोग दिव्य दर्शन करके आ रहे हैं वो भावुक हो जा रहे हैं अपने प्रभु को देख के, क्योंकि प्रभु का ऐसे पत्थर से बने हुए हैं, क्योंकि अपने आप में ही शालिग्राम से हैं, शालिग्राम के पत्थर से बने हुए हैं। और जब इनमें प्राण दिया गया, जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसमें अद्भुत तेज आ गया, और तेज में जैसे ही सामने पहुँच कर कोई भी दर्शन कर रहा है तो साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। इसलिए लोग उसमें भावुक हो जा रहे हैं, और प्रभु की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हम लोग को भी यही कामना है, हम लोग की भी कामनाएं पूर्ण करे भगवान। बस इस बार जो दीपोत्सव है, कहा जा रहा है कि इतिहास बनाया जाएगा, 28 लाख दिए जलाए जाएंगे, उसको लेकर क्या मतलब उस वक्त आप आएंगे, आपको क्या अनुभूति है? यही है 5 दिन। हम लोग खुद ही उसके लिए 1100 दिया लेकर के आए हुए हैं, उसमें हम लोग भी सम्मिलित होंगे, और यहाँ पे हम लोग सब वैदिक मंत्रों के उच्चारणों के साथ दीप प्रज्वलित किया जाएगा। 1100 दिए क्या मंत्र करेंगे, कैसे करेंगे? हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुषस्तनो भृव्यासे महि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्यकरा जरशान्तनूना
विष्णवे नमः विष्णवे नमः। इसी मंत्रोच्चारण के साथ फिर आप लोग दिया लगाए जाएंगे, तो उसको लेकर मतलब आप सारे वॉलंटियर्स कितने लोग आप लोग आए जो? हम लोग 9 लोग हैं। 9 लोग हैं जी। तो दीपोत्सव में आप दीपदान वहाँ लगाएंगे कैसे? जी, दीपोत्सव में दीपदान मतलब प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक सुंदर से सुंदर सजाया जाए, उसको लगाया जाए, अधिक से अधिक सुंदर किया जाए। दिया कहाँ से कैसे बनवाए आप लोग? दिया मतलब हम लोग ले करके आए जी, बनारस से लेकर के आए हुए हैं। ये एक चीज अभी हमने देखा कि लोग ये झालर से दिया बना रहे थे, लेकिन जब 28 लाख दिए बनाए जाएंगे, लगाए जाएंगे, तो उसको बनाने वाले भी लोग, यानी जो हमारे कुम्हार भाई हैं उनका भी उत्थान हो गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुम्हार भाइयों का भी उत्थान हो गया। और हम तो इसको नहीं कहेंगे कि ये लगे, चूँकि मिट्टी का ही दीप सर्वोत्तम माना गया है। और दीपावली मतलब दिए की दिवाली। जी, दीपावली मतलब वही मिट्टी का ही दीप जलना चाहिए, तेल डाली हो, बत्ती डाली हो, वही दीप जलना चाहिए। और दीप ये इलेक्ट्रिक दीप हमारे अनुसार ठीक नहीं है। अभी कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि हम जो दिया लेके आए हैं, जहां सजाएंगे उसके लिए भी हम एक अलग कलाकृति बना रहे हैं, डिजाइन बनाए, उसके ऊपर हम दिया रखेंगे। तो आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग भी जैसे सब लोग जलाएंगे उस हम लोग भी जितना सुंदर भव्य तरीके से जला सके उस तरह हम लोग भी जलाएंगे। अच्छा जी। तो आप लोग दिया रखना शुरू कर देंगे, 30 तारीख को है, तो दीप लोग अपना सजाना शुरू कर चुके होंगे तो? जी, अभी कल आज से शुरू हो चुका है, कल से 31 को ही लगेगा। 30 तारीख को तो दीपोत्सव है ही ना, दीपोत्सव 30 तारीख को है ना? तो जी 30 को है, 30 को मेन वो मनाया जाएगा, लेकिन और जो घर घर जो दीप उत्सव है वो 31 को मनाया जाएगा। वो दीपावली जो दीप उत्सव जो यहाँ पर दीप उत्सव मनाया जाएगा वो 30 को ही मनाया जाएगा, और जो घर घर दीप उत्सव मनाया जाएगा वो 31 को मनाया। दिवाली को लेकर जो कंफ्यूजन है कि क्लियर है कि 31 तारीख को ही दिवाली? जी 31 को ही मनाया जाएगा, पूरा क्लियर है। यहाँ के भी विद्वान यही निर्णय लिए हैं, और हमारे बनारस के भी विद्वान यही कहते हैं कि 31 को ही अमावस्या मिलता है, उसी दिन 31 को ही मनाया जाएगा। बनारस का पंचांग जिसको हम लोग मानते हैं, तो उसमें उसके मुताबिक जो दिवाली है वो 31 तारीख की है। 31 तारीख को स्पष्ट लिखा गया है उसमें, पंचांग में लिखा हुआ है कि 1 तारीख वाला कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें, क्योंकि अमावस्या मिल ही नहीं रहा तो कैसे मनाया जाएगा। अच्छा, यानी 31 तारीख को ही मनाया जाता। अच्छा, ये जो राम की पैड़ी के साथ साथ पूरे अयोध्या में दिया लगाया जाता है, कैसे उसकी क्या होता है जरा बताएं दर्शकों को। जैसे हम सब अपने घर में गांव में पूरा घर भर सब लोग दिया लगाते हैं, उसी प्रकार हमारा अयोध्या ये जो धाम है ये हमारे घर तरीका है। तो हम ऐसा नहीं, 28 लाख दिए उसके अलावा अतिरिक्त दिए लगाए जाएंगे, उससे और बढ़कर लगाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं 28 लाख, तो हम तो लगता है वो तो 30 लाख पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी पर भी पूरा हनुमान जी के यहाँ सजाया जाएगा दीप उत्सव से ही। उसके बाद राम जन्मभूमि भी दीप उत्सव से ही सजाएगा, छोटी छावनी भी दीप उत्सव से, दशरथ महल में भी दीप उत्सव ही पूरा दिया से ही सजाएगा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 28 लाख जो आप कह रहे हैं तो उसमें तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो मात्र कहने का है कि 28 लाख, लेकिन उसमें तो 30 लाख फुट हो जाएगा। यानी ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा इस बार फिर। बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे अपने प्रभु जी के लिए जितनी बढ़िया से बढ़िया हो, मिष्ठान आदि का भोग लगा करके, जो वैदिक परंपरा में अष्टदल इत्यादि बना करके दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके दीपोत्सव मनाएं। और आप लोग भी खूब आनंद से यहाँ रहिए, बाबा का प्रसाद पाइए। आप लोग को भी एक दिया घर में जलाना है प्रभु श्री राम के नाम से, ऐसे भी कुछ मुहिम आप लोग चला रहे हैं? वो तो हर साल जलती थी, जब मंदिर जब नहीं बना था उस तब भी हम लोग 5 दिए निकालते थे पंचदेवों के लिए। तो हर साल निकालते थे, इस बार तो और ज़्यादा निकालना है। पहले उनके नाम से निकलती ही थी, इस बार उनके नाम से 11 हर घर से निकलना है। 11 दिया उनके नाम से रहेंगी, और जो और 21 दिया 51 दिया जो भी घरों में लगाते हैं लोग, वो तो लगेंगी ही लगेंगी। लेकिन इस बार प्रभु के नाम से सब लोग 11 लगाएंगे, हम लोग को जो मानता है। राम भक्त आए थे, महाराज जी आपने सुना होगा, वो कह रहे भाई हम चूंकि उधर सीतामढ़ी साइड से उधर से आएंगे, चूंकि वो राम जी की ससुराल पक्ष है, तो वो गारी जो भजन होता है जो वहाँ की महिलाएं गाती हैं उसके वो कुछ सुना के गए, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसा कुछ आप लोगों का नहीं, अपनी लोक परंपरा है, इसको व्यक्ति को करना चाहिए। वो भी जैसे हम लोग काशी से आए हैं तो काशी की जो परंपरा है उसको यहाँ करेंगे। वो लोग अपने क्षेत्र से जहाँ से भी आए हैं परंपरा को करना चाहिए। अच्छा, हनुमानगढ़ी पे इस बार छोटी दिवाली के मौके पर हनुमानगढ़ी पे किस तरीके से आप लोग करवा रहे हैं? हनुमानगढ़ी तो दिव्य, जैसे इस प्रकार आप चारों तरफ देख रहे हैं, आप नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ खूब सुंदर सजाएगा। उसी प्रकार अभी तो ये सजावट हो रही है,
अभी आप जब 30 तारीख को आएंगे तो इसमें खूब सुंदर सुंदर माला पुष्पों से सजाया जाएगा, वर्ण की खूब सुंदर सुंदर सजाया जाएगा। और जितने हनुमानगढ़ी के हमारे यहाँ नागा साधु हैं, जितने सब अपने अपने भाव के अनुसार दर्शकों को दिखाते हुए चले, आपसे बात भी करते रहे। आइए ऐश्वर्या भाई, आप आगे से आए, दिखाते रहे और बात भी करते रहे। ये देखिए, ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, तो इसमें 30 तारीख को जन्मोत्सव भी होगा और दीपोत्सव भी होगा। तो ऐश्वर्या भाई चलते रहिए और बात भी करते रहेंगे महाराज जी से। तो ये दीपोत्सव और जन्मोत्सव, तो यहाँ पे पूरा दियों से सजा दिया जाएगा इसको। आप कहाँ से उस हैं? दिन मात्र पूरा जाएंगे अयोध्या से। अरे बात, आप तो अयोध्या के ही निवासी हैं, तो इस बार आप लोग तो हर बार दर्शन करने आते होंगे। नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं? चलो, दिल्ली से तो हम लोग भी आए हैं। तो कितनी बदली नजर आई अयोध्या। और हम जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ रहे हैं, वो भावुक हो जा रहे हैं। क्या दिव्य अनुभूति उनके अंदर हो रही कि बयां करते क्या हो रहा है? देखते ही ऐसा लगता है कि भगवान सामने ही खड़े हैं, रोना आता है। अभी हम दर्शन करने के लिए जा ही रहे हैं। अभी जा रहे हैं? मैं 4 बार कर चुका हूँ। जब कोई आता रिश्तेदार हम आते हैं यहाँ पे तो जाकर आपको ले जाना ही पड़ेगा। आइए सर, तो दर्शन कर लिया आपने? जी सर। कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी। अयोध्या कितनी बदली आपको नजर आई, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ। क्या बदलाव नजर आया? इनको लेके आया मैं, ये वहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। अरे वाह, दिल्ली में रहते हैं। देवभूमि से आप आए हैं। वैसे दिल्ली में रहते हैं। नगरी, कोई बात नहीं, दिल्ली से हम लोग भी आए हैं और यही दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि देखिए हमारे प्रभु श्री राम की नगरी क्या बहुत चेंज। कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? बहुत बदलाव है। ये अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है और अकाल्पनिक है। अकाल्पनिक है। और जितना कुछ हम अच्छा गुडनेस के लिए सोच सकते हैं, जितना कुछ हम जो भी भाव विचार आते हैं और जो कल्पना में सोच सकते हैं, मन से। हनुमानगढ़ी हमारे दर्शकों को दर्शन कराते भी रहेंगे, आपसे बात भी होती रहेगी। जी जी। और मैं यहाँ मैं रहा हूँ और बचपन में तो काफी प्रतिदिन सुबह आके दर्शन करता था। अच्छा। और तब में अब में अलग अनुभव हो रहा। हमें लगता नहीं कि हम उसी अयोध्या में हैं, लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं और वहीं आ गए हैं जहाँ मन विचरण करना चाहता है। अच्छा। जहाँ कथाओं में जो भव्यता, दिव्यता, जो शांति की बात की जाती है वो दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे वो राम राज्य का कल्पना की गई थी ना, उसको अगर देखना है तो अयोध्या में देखिए, यहाँ की गलियों में देखिए, यहाँ के मंदिरों में देखिए, लोगों के चेहरे से प्रसन्नता से ये आभास किया जा सकता है। और मैं देख रहा हूँ सर कि लोग भावुक हो जा रहे हैं अपने प्रभु को दर्शन करने के बाद, जब वर्णन करना होता है। निश्चित है, क्योंकि अगर बहुत कुछ दर्शन कर लिए। आइए, प्रभु श्री राम दर्शन कर लिया। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी अनुभूति हुई? बहुत अच्छा अनुभूति हुई। हाँ, दिव्य दर्शन। 500 सालों के संघर्ष के बाद मंदिर जब बना, आज अंदर गए तो कैसा आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ। हाँ, ऐसे राममय हो जाए। हाँ, यही संसार कहता है। दीपोत्सव इस बार बड़ा भव्य बनने वाला। हाँ, बहुत अच्छा है। टीवी में देखे, अभी कभी सौभाग्य नहीं हुआ कि आंखों देखी। इस बार दीपोत्सव रुकना है क्या? देखिए, संजोग लगेगा, जैसे उनकी कृपा होगी। आप लोगों को कैसा दर्शन हो गए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। पहली बार आए हैं। जो पहली बार आप आई है, पहले होता था कि भाई प्रभु हमारे टेंट में रहते थे। हाँ जी। अभी यहाँ पे उनका दिव्य दरबार बन गया है। मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने प्रभु के दर्शन किए, तो बात करते करते भावुक हो जा रहे हैं। ऐसी क्या अलौकिक चमत्कार देख के आ रहे हैं कि लोग भावुक हो जा रहे हैं अपने प्रभु को देख के? मेरे ख्याल से वो इतने दिनों का इंतजार है जो एक साथ निकल रहा है, तो इसीलिए ज्यादा भावुक हो रहे हैं। क्योंकि सबने सोचा था आएंगे आएंगे, अब सबको एक बहाना मिल गया है कि अब तो जाना ही चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है ज्यादा भावुक हो। अयोध्या कितनी बदली नजर आ रही है? जो कल्पना आप किए थे कि त्रेता युग वाली अयोध्या थी, आपको लगता है कि अब वो अयोध्या वैसी बन रही है? मैंने जितना सोचा था उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। पूरा रास्ता, क्योंकि मैं पैदल चलकर आ रही हूँ रेलवे क्रॉसिंग से लेकर यहाँ तक, मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर होगा। तो अच्छी खासी लाइटिंग थी, बहुत सेफ था, पेडेस्ट्रियन वॉक था कि आप फुटपाथ पे आराम से वॉक कर सकते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी इशू मुझे कुछ नहीं लगा। दर्शन करने में कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बल्कि बहुत अच्छे दर्शन हुए, आराम से दर्शन, सिस्टमैटिक है बहुत। ये देखिए सिस्टम एक बना हुआ महाराज जी की, सब लोग चलते रहिए, दिखाते रहिए। तो दर्शन हो रहा है और लोग खुश भी हैं। आपने दर्शन कर लिए? जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। शेरा भाई, देखिए तमाम जो राम भक्त लोग हैं, तो आप हर बार आते हैं कि पहली बार आए आप? पहली बार आया हूँ मैं। पहली बार आप आए? जी जी जी। प्रभु दर्शन में कैसी अनुभूति हुई आपको? प्रभु के दर्शन की अनुभूति, सिस्टर आई, सिस्टर ने बोला चलते हैं भगवान के दर्शन करने। और राम जन्मभूमि बनी थी, उस टाइम पे मौका नहीं मिल पाया,
तो सोचा अब मौका मिला है, छुट्टी है, कॉर्पोरेट वाले हैं, तो जब छुट्टी मिलती है तब उसका यूज़ करते हैं। नहीं बहुत अच्छा है क्योंकि छुट्टी पे अच्छा दीपोत्सव में इस बार कहा जा रहा है कि इतिहास रचने वाले हैं हम लोग, तो दीपोत्सव में आप आएंगे देखेंगे? बिल्कुल, उम्मीद तो बहुत है आने की, बट कैसा है कि बहुत स्ट्रगल होगा आने में, यहाँ पर भीड़ भाड़ होगा, बट टीवी पे देखेंगे। बिल्कुल। हो गए दर्शन? यहाँ तो हो गए, अभी राम मंदिर अभी नहीं, अभी नहीं। इसके पहले आपने कब दर्शन किया था कि पहली बार आए हैं यहाँ पे, इसके बाद में 15 साल बाद आए थे। तो ये देखिए, ये इंडिया डेली की महा कवरेज है इस बार दिवाली अयोध्या वाली, और इंडिया डेली की टीम मैं यहाँ पे रहूंगा और आपको हर दिन हर एक तस्वीर दिखाऊंगा अयोध्या वाली दिवाली की। तमाम जो संत महात्मा हमारे साथ है, तमाम जो राम भक्त हैं वो जुड़ेंगे और अपनी आंखों देखी चीजें आपको बताएंगे। और कल फिर मैं आपको राम की पैड़ी, राम मंदिर अलग अलग जगहों के दर्शन कराऊंगा।